जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज हमारी है 5.1 क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 से क्या है। तो यदि 24 की बात करें तो कहा जा रहा है कि निर्धारित कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x, यदि x नॉट इक्वल टू 0 तो हमारा फंक्शन ये काम करेगा, और यदि x बराबर 0 तो फंक्शन हमारा 0 काम करेगा। ठीक, द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है। हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो समझिएगा ध्यान से, हम क्या काम करते हैं, LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो कंटिन्यूअस है, दोनों बराबर नहीं आता है तो डिसकंटिन्यूअस है। तो समझिएगा ध्यान से। ठीक, तो समझिएगा, सबसे पहले हम LHS निकालेंगे, लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर हम फाइंड करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है LHS। LHS बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x। तो बच्चे समझिएगा ध्यान से, हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी 0 से छोटा फंक्शन। तो यदि हम बात करें 0 से छोटा, यहाँ कहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 नहीं होगा, चाहे x से 0 से चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। बड़ा होगा तब पर भी यही फंक्शन काम करेगा, और छोटा होगा तब पर भी यही फंक्शन काम करेगा। क्या समझिएगा, x नॉट इक्वल टू 0 यानी कि छोटे के लिए भी यही फंक्शन, बड़े के लिए भी यही फंक्शन है। छोटे के लिए फंक्शन हमारा बनेगा x स्क्वायर साइन 1/x। तो चाहे तो यहाँ डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो, अजी h वाले तरीके से कर दो। तो h वाला तरीका ही बता देते हैं। h वाले तरीके में होता क्या है, लिमिट हमारी चेंज हो जाती है h टेंड्स टू 0। हम करते क्या है, अगर 0 पर निकालें तो 0 माइनस h, 1 पर निकालेंगे तो 1 माइनस h, 2 पर निकालेंगे तो 2 माइनस h। x की जगह ये रखते हैं। तो किस पर निकाल रहे हैं, 0। x की जगह हम रख देंगे 0 माइनस h का स्क्वायर, h है साइन 1/0 माइनस h। ठीक, तो आप समझिएगा 0 मतलब कुछ नहीं होता, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस h का स्क्वायर, रह जाएगा साइन 1/- h, और माइनस हमेशा कहाँ माना जाता है, ऊपर, -1/h बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का h स्क्वायर। और हम पढ़े हैं कि यदि साइन माइनस x हो, ये माइनस को क्या करता है, बाहर दे देता है। तो बाहर आ जाएगा माइनस साइन 1/h। ठीक, अब अगर बच्चे हम बात करें, देखो ध्यान से समझो, अगर मैं h की जगह 0 रखता हूं, इधर समझो ध्यान से, विनय कुमार भाई तो भी नहीं सुना। यहाँ अगर मैं h की जगह 0 रखता हूँ और यहाँ मैं कोई सा भी मान रख दूँ, कुछ भी रख दूँ, हमेशा क्या दे देगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि यदि मैं 0 में किसी चीज़ से गुणा करता हूँ तो रिजल्ट क्या आता है, 0। वैसे भी हम जानते हैं कि हमारा जो साइन होता है उसका मान -1 से लेकर किसके बीच में होता है, +1 के बीच में। इसका भी जो मान बनेगा वो या तो -1 से +1 के बीच में रहेगा, कुछ भी बने। और यहाँ बाहर हमारा क्या है, 0, इसको गुणा करूंगा तो क्या दे देगा, 0, यानी क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट अप्लाई करने पर 0। ठीक, LHS बराबर हमारा आ गया कितना, 0। अब RHS समझते हैं हम लोग। RHS के लिए होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ
एक्स, जीरो से बड़ा फंक्शन, तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पर हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, यानी बड़े के लिए भी वही काम करेगा और छोटे के लिए भी वही काम करेगा। फंक्शन हमारा हो जाएगा आर एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/, अभी मैंने बताया था चाहे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो चाहे एच वाले तरीके से कर दो, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई हमने काउंट कर दिया, आपका एच वाला तरीका भी आपको सिखा दो, तो यहाँ समझिएगा, सिखा भी चुके हैं, बात नहीं है। आर एच एल बराबर हो जाएगा हमारा, समझिएगा ध्यान से बच्चे, अगर एल एच एल के लिए माइनस एच करते हैं, आर एच एल के लिए प्लस है, जिसका निकालेंगे उसका प्लस एच, तो हो जाएगा जीरो प्लस एच, लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस एच का स्क्वायर साइन 1/0 प्लस एच। ये बच्चे समझो, जीरो माने कुछ नहीं, एच का स्क्वायर करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा, तो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर साइन 1/h। फिर से वही बात मैं बताऊंगा बच्चे कि यहाँ अगर मैं जीरो रखता हूँ, यहाँ कुछ भी रहेगा, रिजल्ट क्या कर देगा, जीरो कर देगा। वैसे भी जानते हैं साइन का मान -1 से लेकर +1 के बीच में ही रहता है। क्या समझेंगे, ये भी हमारा कितना दे देगा, लिमिट अप्लाई करने पर जीरो दे देगा। एल एच एल और आर एच एल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एफ ऑफ जीरो डायरेक्ट एफ ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, एक्स बराबर जीरो, फंक्शन हमारा क्या है, जीरो। तो हमने देखा एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ जीरो तीनों आपस में क्या है, बराबर। एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ जीरो, एक्स बराबर जीरो पर एफ ऑफ एक्स यानी कि फलन सतत। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यदि 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 24 में कहा जा रहा है हमसे, अच्छा 25 है, नंबर नहीं चेंज किया जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक। 24 तो हम लोगों ने साफ किया, क्वेश्चन नंबर 25 समझते करा एफ के सान्तत्य की जांच कीजिए जहां एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, यानी चेक करके बताना है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। और फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा फंक्शन साइन एक्स माइनस कास एक्स काम करेगा यदि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। यदि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो मतलब एक्स से छोटा के लिए भी फंक्शन वही काम करेगा और बड़ा के लिए भी वही फंक्शन काम करेगा। आगे समझते हैं, द्वारा परिभाषित एक निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, तो तुलना कर यहाँ पर हमें जीरो पर बताना है ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए एल एच एल आर एच एल फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स बराबर जीरो पर, तो समझो बच्चे ध्यान से, यहां हम निकालेंगे एल एच एल, हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस जीरो से छोटा फंक्शन, हमें बताया बड़े के लिए छोटे के लिए दोनों यही काम करेगा, हो जाएगा हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चाहे तो जीरो माइनस एच वाले तरीके से करो और चाहे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो, दोनों तरीके दोनों सेम ही आंसर देने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट कर दें, चलिए समझिएगा, यहाँ हो जाएगा साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, तो साइन जीरो का मान जीरो और कॉस जीरो का मान 1 आ गया -1। आर एच एल के लिए बात करते हैं बच्चे, आर एच एल हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, जीरो से बड़ा फंक्शन, हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो से बड़ा फंक्शन कौन है, वही काम कर रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, हो जाएगा हमारा साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, तो साइन जीरो का मान 0 और कॉस जीरो का मान 1। आर एच एल की बात करें तो आर एच एल कितना आया
RHL भी आया हमारा -1। हमारा LHL और RHL बराबर है, f ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर 0 पर फंक्शन हमारा कितना है, -1 है। तो हमने देखा LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 0, ये तीनों वैल्यू आपस में कहाँ है, बराबर है। x बराबर 0 पर f ऑफ x सतत। क्वेश्चन नंबर 25 भी हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो यदि मैं बात करूं तो अभी तक तो 25 तक तो हमको कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस चेक करना पड़ता है। अब हमसे कहा जा रहा है प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदुओं पर सतत हो। यानी कुल मिलाकर हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी कहां से, 26 नंबर क्वेश्चन से लेकर 29 नंबर क्वेश्चन तक। और कहा साथ ही साथ के का ऐसा मान ज्ञात करना है ताकि जिस पॉइंट पर वो बात कर रहा है उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस, यानी इस बार हमको कंटिन्यूअस दे दिया गया है। यानी कंटिन्यूअस हमको कह दिया गया है कहाँ तक, 26 से लेकर 29 तक प्रश्नों के लिए कंटिन्यूअस बता दिया गया कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये है बस आपको के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, के। तो जैसा कि हमने 26 नंबर क्वेश्चन को लिख रखा है, f ऑफ x बराबर k cos x अपान पाई माइनस 2x। हमारा फंक्शन तब काम करेगा जब x हमारा जो है वो नॉट इक्वल टू पाई अपान 2 के बराबर होगा। यानी ये पाई अपान 2 से बड़ा भी हो सकता है, पाई अपान 2 से छोटा भी। और फंक्शन हमारा 3 काम करेगा जब x का मान हमारा पाई अपान 2 होगा। तो पाई अपान 2 पर ये फंक्शन हमारा जो है वो सतत है। तो हमें करना क्या है, के की वैल्यू बता देना है। अब हम जानते हैं कि यदि फंक्शन अगर सतत है, LHL RHL और फंक्शन ऑफ है, तीनों की वैल्यू आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो चलिए हम लोग LHL निकालते हैं। LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू पाई अपान 2 माइनस f ऑफ x। ध्यान से सुनो बच्चे, हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू पाई अपान 2 माइनस, देखो पाई अपान 2 से छोटा, तो छोटे के लिए भी यही है, बड़े के लिए भी यही है। हो जाएगा k cos x अपान पाई माइनस 2x। ये मुन्ना थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करता हूं अगर रोहित पाल, तो समझिएगा यहाँ जाएगा k cos पाई बाई 2 अपान पाई माइनस 2 इंटू पाई अपान 2। तो हो जाएगा k cos 90, पाई बाई 2 90 है, cos 90 होता है 0 अपान पाई माइनस 2 से 2 कट जाएगा, पाई माइनस पाई, और ये कट करके ऊपर भी 0 नीचे भी 0, इसका मतलब 0 अपान 0 फॉर्म है। तो लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो जब लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा तो कौन तरीके पर आ जाएंगे, एच। तो चलिए बच्चे समझते हैं। यहाँ हमारी लिमिट जो है वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, किस पर चेक कर रहे हैं, पाई अपान 2 पर। तो हमने बताया था जिस पर चेक करेंगे उसका माइनस h। तो x की जगह क्या रखेंगे, पाई अपान 2 माइनस h। तो रख देते हैं k cos पाई अपान 2 माइनस h। बात करें अपान पाई माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में पाई अपान 2 माइनस h। कंफर्म बात। चल आगे समझते हैं बच्चे। हो जाएगा के लिमिट h टेंड्स टू 0, हो जाएगा के, ध्यान से बोलना, समझो ध्यान से, कास किससे रिलेट है, कैसी चेंजिंग देगा, अपोजिट चेंजिंग। कास है तो क्या देगा, साइन। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो थीटा कितना है, h, क्योंकि ये पहले में है तो ऑल पॉजिटिव होता है तो साइन भी पॉजिटिव होगा। अपान पाई माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना अंदर, तो 2 से 2 कट जाएगा,
हो जाएगा पाई माइनस माइनस प्लस 2h, है ना। प्लस पाई से माइनस पाई कट गया। तो देखो बच्चे ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा k साइन h अपान 2h। ठीक, तो ध्यान से, जीरो नहीं, सुनो ध्यान से। अब अगर मैं यहाँ भी खुशी होकर ये सोचूं कि लिमिट अप्लाई कर दूं, तब पर भी 0/0 है, इसका मतलब लिमिट तो अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो समझो ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बच्चे देखो k/2 को हम बाहर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे k/2 इंटू साइन h अपान h, और इतने पूरे का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक, देखो और थोड़ा डीप में बता देते हैं इसको। मैं कक्षा 11 में हमने पढ़ा था कि अलग अलग लिमिट दे सकते हैं, लिमिट अलग अलग दे सकते हैं। तो चाहो तो ऐसे कर दो इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 k/2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपान h। यहाँ अगर h वगैरह होता तो मैं लिमिट अप्लाई करता, h तो है नहीं, तो कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा? k/2 आ जाएगा, और इतने पूरे का मान 1 आ गया हमारा k/2। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया LHL। RHL भी हम निकालेंगे। RHL हमारा बनेगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस f(x). π/2 से बड़े फंक्शन के लिए बात करें तो छोटे के लिए भी काम कर रहा है, बड़े के लिए भी वही काम कर रहा है। हो जाएगा हमारा RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस π/2 से बड़ा फंक्शन हमारा क्या है? k cos x अपान पाई माइनस 2x। यहाँ भी मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने के कंडीशन में नहीं हूँ, क्योंकि 0/0 बन रहा है। यहाँ भी हमको चेक वही h वाला तरीका लगाएंगे हम लोग। लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0, RHL के लिए प्लस h करते हैं, तो जाएगा k cos π/2 प्लस h अपान पाई माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में π/2 प्लस h। ठीक, आप समझो ना, देखो ध्यान से, हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, k कास किससे रिलेट है? कैसी चेंजिंग देगा? अपोजिट। कास है तो क्या देगा? साइन थीटा। थीटा कितना है? h। अब देखेंगे प्लस देगा कि माइनस। ये बच्चे दूसरे में चला गया, और दूसरे में कास होता क्या है? निगेटिव। कहा जाएगा इस माइनस को हमने पहले लिख दिया। आंसर हमको ये नहीं देखना है, जहां से आ रहा वो हमको देखना है, रिजल्ट नहीं देखना है, इसको देखना होता है, रिजल्ट नहीं इसको। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, अपान पाई माइनस 2 से 2 कट जाएगा, पाई ये माइनस 2h। तो फिर समझो बच्चे, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पाई से पाई कट गया, माइनस k साइन h अपान माइनस 2h। माइनस से माइनस को हमने कैंसिल करा दिया, तो सेम जैसे हमने उसको बनाया था सेम इसको भी बना देंगे। तो समझो बच्चे ध्यान से, इतने सबको मिटा देते हैं, आवश्यकता नहीं है। चल, इसके बाद हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तो हो जाएगा बच्चे हमारा RHL बराबर RHL बराबर लिमिट
h टेंड्स टू 0 ये बच्चे इसी लाके इसको दोनों को अलग अलग लिमिट दे देते हैं। ठीक हो जाएगा k/2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h। यहाँ तो कांस्टेंट फल है तो लिमिट अप्लाई हो ही नहीं पाएगी, यानी k/2 रहेगा ये। इसकी यदि बात करूं मैं कितना मान होता है 1। RHL हमारा ये हो गया, RHL बराबर हो गया हमारा k/2। अब पाई/2 पर डायरेक्ट निकालेंगे f(π/2) x बराबर पाई/2 पर फंक्शन हमारा कितना है 3। और क्योंकि कहा था कि f(x), क्योंकि फलन f(x) सतत है, जब सतत है तो ये तीनों आपस में क्या होंगे LHL बराबर RHL बराबर f(π/2)। ये बच्चे ये मत सोचा कि ये बराबर नहीं है, हम कंटिन्यूअस नहीं चेक कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअस दे रहा है, हमें k की वैल्यू फाइंड करना है, हम कंटिन्यूटी थोड़े चेक कर रहे हैं। वो कहा था कंटिन्यूअस बा क्या कर रहे तेज से बोलिए, पढ़ते हैं। चलिए ऊपर लिखिए, चलिए ऊपर लिखिए, ऊपर पढ़िए, पढ़िए रोहित तेज से पढ़िए। तेज से पढ़ो, हम सुन नहीं पा रहे हैं। ताकि ताकि रुक जाओ, निर्दिष्ट और आगे निर्दिष्ट बिंदु पर जो निर्देशित बिंदु है उस पर क्या हो सतत हो, तो खुद ही करा वो सतत है। अरे जो बिंदु दिया गया है इसमें कौन सा बिंदु निर्दिष्ट किया, ये किया गया है, यानी ऐसे पहले वाले में हाँ। अरे यार आगे दे देखो, हमें किस पर चेक करना है, पाई/2 मैंने बताना है, बिंदु दिया है ना हमको। हाँ k का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, कहा आप केवल k का मान ज्ञात बता दीजिए, वो कंटिन्यूअस है। ये मत सोचो कि ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये बराबर नहीं है, ये बराबर आए या ना हमसे उससे मतलब नहीं है, उसने कह दिया है कि कंटिन्यूअस है। तो हम कंटिन्यूअस क्या करेंगे, दिखाकर हम ना k का मान निकालेंगे आलोक विषा। हमें उसमें कंटिन्यूटी नहीं चेक करना, कंफ्यूजन देखो ये कंफ्यूजन हो जाता है, यानी कि हमको अब तुम लोग एग्जाम में बैठ गए दिखा कर है बराबर तो होती नहीं बात, तो वो तुम कंटिन्यूअस नहीं चेक कर रहे हो, कंटिन्यूअस तुम मत चेक करो। वो कह रहा है कि निर्दिष्ट बिंदुओं पर कंटिन्यूअस हो, k का वो मान ज्ञात कर दीजिए ताकि निर्दिष्ट बिंदुओं पर वो क्या हो कंटिन्यूअस हो। ठीक, तो हमें k का मान बताना है, हमको कंटिन्यूअस नहीं चेक करना है, बस मैं ही। चलिए तो रख देते हैं मान सबका। LHL कितना है k/2, RHL भी कितना है k/2 बराबर, इसका मान कितना है 3। हमें चाहिए k का मान, चाहे इसको लेकर इसके बराबर दिखा दे, चाहे इसको लेकर इसके बराबर दिखा दे। तो चलो k/2 बराबर 3, तो 2/3 6, k बराबर कितना आ गया 6। अब देखो k का तुम मान रखोगे, देखो कंटिन्यूअस आएगा, देखो LHL में रखोगे 6/2, 2 6, LHL कितना है 3। चलो यहाँ रखो, कहाँ गया k का मान कितना है 6/2, 2 1 2 2/3 पाई/2 तो ये है। ठीक, तो वो कह रहा था k का मान बता दिया, तू कंटिन्यूअस मत बतावा, हम कंटिन्यूअस बता दिए है। वो कहा था प्रश्नवा में कि तो आके कंटिन्यूअस ना चेक करेगा बा, कंटिन्यूअस हम कहा थे खुद ही बा, तू k का मान बताओ बस। ठीक, तो ये ध्यान दे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि k का मान ज्ञात करिए या a का मान ज्ञात करिए ताकि इन बिंदुओं पर जो है वो कंटिन्यूअस हो, तो समझ जाइए कि कुछ भी आएगा वो कंटिन्यूअस कह चुका, हमें k का मान निकालना है। हम निकालेंगे LHL RHL फंक्शन ऑफ x वैल्यू और तीनों को बराबर दिखाकर हम k का मान आसानी से निकाल लेंगे। बराबर हो या ये बात देखिए, अरे हाँ 3 k/2 भाई कंटिन्यूअस का, अरे वो तो ना जज करे क्या, वो खुद बता दिए, चेक नहीं करना आपको कि चेक करके बताइए, बात समझ सबको। एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो 6 नंबर चला जाएगा तुम लोगों को। तुम लोग पता चल k का मान निकालना हो, लिख देखो
इतने बिंदुओं पर कंटिन्यूअस नहीं है। तू कहेगा हम तो कहे थे कंटिन्यूअस है, तो कहीं नहीं कर रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की यदि हम बात करें तो फंक्शन दे करके बता हमारा फंक्शन kx² काम करेगा यदि हमारा फंक्शन जो है वो 2 के बराबर होगा, x हमारा यदि 2 से छोटा होगा, और फंक्शन हमारा 3 का काम करेगा यदि x हमारा जो है वो 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखो बच्चे ध्यान से, हमसे स्टार्टिंग में बोला गया था कि 26 से लेकर 29 तक में सब में हमको k का मान बताना है ताकि वो निर्दिष्ट बिंदुओं पर क्या हो, सतत हो। तो यहाँ आपको फिर से मैं ये बात दोहराऊंगा एक बार फिर से कि आपको कंटिन्यूअस नहीं चेक करना है, वो कंटिन्यूअस दिया है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। LHL RHL कुछ भी आएगा मैं उसको बराबर दिखाकर k का मान निकालूंगा। हमें कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस से मतलब नहीं है, वो कंटिन्यूअस खुद कह दिया है परवेश कुमार, ठीक, तो वो कंटिन्यूअस है, हमें k का मान बताना है। तो चलिए आलोक मिश्रा LHL का हम लोग निकालते हैं। LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू, कितना निकालो बच्चे, 2 पर हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, 2 से छोटा फंक्शन, 2 से छोटा हमारा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस kx²। ये मुन्ना समझो ध्यान से, याद है यहाँ हमारा 0/0 का फॉर्म तो बन नहीं रहा है, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा हमारा k इंटू एक्स की जगह 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा k इंटू 2 दूना, तो हो जाएगा 4k। ये हमारा LHL बना। अब RHL की हम बात करेंगे निखिल, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x। हाँ जी, अच्छा, जब डायरेक्ट बोल चुका हुआ कि सतत बात था, हाँ वो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ वो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं बस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि LHL निकाल लिया, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल ली है, तो उसे मान नहीं निकल पाते। एक बार हम लोग तीनों निकाले थे, LHL RHL और फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू तीनों निकाले, ठीक, याद समझिएगा। ए बच्चे 2 से बड़ा फंक्शन, 2 से बड़ा फंक्शन हमारा क्या है, 2 से बड़ा फंक्शन हमारा क्या है, 3 है, ठीक। चलिए हमारा हो गया RHL, f ऑफ 2 निकालते हैं, x बराबर 2 पर फलन हमारा कितना है, kx² है ना, तो क्या आएगा, k x की जगह कितना रखेंगे, 2 का स्क्वायर। ये हो गया f ऑफ 2 बराबर k इंटू 4। आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया। f ऑफ 2 बराबर 4k। अभी आपने कहा सर जब कह दिया है कि कंटिन्यूअस है तो हम केवल LHL निकालें और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकाल लें और बराबर दिखा दे k का मान आ जाएगा। तो चलिए निकालिए, यहाँ से कहाँ गया LHL, ये रहा 4k बराबर 4k दिखाएंगे तो निकल रहा मान, इसलिए बताए ना कभी कभी नहीं निकल पाता है, तो हमें इसलिए तीनों को निकालने की आवश्यकता पड़ती है। हाँ क्या समझ, इसलिए हमको क्या करना है, तीनों की वैल्यू निकालना है, ठीक, इन्हीं 2 को निकालकर आगे बनने से नहीं भाग जाना है, तीनों को हमको विरोध करना है। तो याद समझिएगा ए बच्चे, हम जानते हैं कि ये फंक्शन हमारा जो है वो सतत है, क्योंकि f ऑफ x सतत है। जब सतत है LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 2, वैल्यू रख देते हैं। LHL कितना है 4k, RHL कितना है 3 और ये कितना है 4k। तो हमें k का मान चाहिए, चाहे इसको लेकर इसके बराबर दिखा, चाहे इसको लेकर इसके बराबर दिखा दें। तो 4k बराबर 3 भाग कर देंगे तो k बराबर आ जाएगा 3/4। चलिए आपके संतुष्टि के लिए मैं ये दिखा देता हूं कि k का मान 3/4 रखने पर कंटिन्यूअस है कि नहीं फंक्शन। हालांकि कहा है कंटिन्यूअस है, होगा ही कंटिन्यूअस, लेकिन केवल आपकी संतुष्टि के लिए। तो चलो बच्चे देखो LHL कितना था 4k है ना, देखो 4 इंटू k का मान 3/4, तो 4 से 4 कट गया
LHL कितना आ गया? ये करना नहीं है, ये आपके संतुष्टि के लिए बता रहे हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ एक्स वैल्यू देखो, 4 इंटू के का मान 3/4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया? बाकी RHL तो 3 आया ही था। ठीक, तो हमें यहाँ पर LHL RHL नहीं चेक करना है, हमें केवल बता देना है कि उसका मान के का मान कितना होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको पहले ही कि 26 से लेकर 29 तक बोला गया है कि आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है निर्दिष्ट बिंदुओं पर ताकि वो सतत हो। तो सतत तो खुद ही दिया गया है, हमको कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस से नहीं चेक करना है, हमें कुल मिला करके के की वैल्यू बतानी है। तो वही निकालेंगे LHL RHL और फंक्शन ऑफ एक्स, तीनों को बराबर दिखाकर आसानी से के का मान आ जाएगा। LHL बराबर बच्चे हमारा बनेगा लिमिट x टेंड्स टू कितना निकालना है? पाई, x बराबर पाई पर निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस f ऑफ x है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस f ऑफ x होता है। ठीक है, अंकित कुमार बाहर जाओ, शांत बच्चे। चलो यहाँ समझिएगा ध्यान से, यहाँ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, यानी पाई से छोटा, x हमारा जो पाई से x हमारा जब पाई से छोटा है तो फंक्शन हमारा है के x प्लस 1, ये भी 0.0 के फॉर्म में नहीं है, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो के इंटू पाई x जगह पाई प्लस 1, के पाई प्लस 1 हो जाएगा। अब उसके बाद हम निकालते हैं RHL। RHL हमारा बनेगा लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस f ऑफ x, पाई से बड़ा फंक्शन। ठीक, पाई से बड़े फंक्शन की बात करेंगे। तुम दाल चावल आज नहीं खाए थे ना रमेश? दाल तो नहीं खाए थे, जाना बोल देना खराब कि हमारे सर जी हमको बोले हैं कि हमको दाल चावल बना के दो, हम खाएंगे, हमारा दिमाग नहीं काम करता है। ईटा पत्थर खा के आए हो पक्का, भूसा खा के आए हो, चलाओ नहीं पाए क्या? शांत रहो, हम दिमाग नहीं काम करता है, बता रहे थे जैसे ईटा पाथर खाया हो दिमाग में काम करता है। चले आ सोचिए, ये बच्चे पाई से बड़ा फंक्शन, तो पाई से बड़ा फंक्शन हमारा कितना है? cos x, cos लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस cos x। समझ रहे बच्चे? तो यदि हम बात करें तो जाएगा लिमिट अप्लाई करेंगे तो जाएगा cos पाई, और cos पाई का मान कितना होता है? -1 होता है। चलिए जिनको पता अच्छी बात है, जिनको वो समझे ध्यान से। अगर मैं बात करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos पाई है तो पाई अपान 2 प्लस पाई अपान 2 है ना, 90 प्लस, यानी पाई अपान देखो जोड़ेंगे जितना हर समान है तो 2 पाई अपान 2 पाई, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई नहीं आएगा। देखो कास किससे रिलेट है? कैसी चेंजिंग देगा? अपोजिट। साइन थीटा, थीटा कितना है? पाई अपान 2। अरे कैसरे में है? दूसरे में कास क्या होता है? तो जाएगा माइनस का साइन पाई, माइनस माइनस का हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2, मान कितना होता है? 1। अब अगर बच्चे समझिएगा ध्यान से, हम निकालेंगे एफ ऑफ पाई, एक्स बराबर पाई पर फंक्शन हमारा कितना है? के प्लस 1 है तो के एक्स प्लस 1 है तो एक्स निकाल के पाई हो जाएगा के एक्स की जगह पाई प्लस 1। और क्योंकि फलन जो है वो क्या है? सतत है, सतत है तो LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ एक्स, तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर। यहाँ बच्चे समझो ध्यान से, क्योंकि एफ ऑफ एक्स सतत है तो समझो ध्यान से, LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ पाई। LHL बच्चे कितना है? के पाई प्लस 1 बराबर RHL कितना है? -1 और
ये कितना है के पाई प्लस 1। आपके दूसरे प्रश्न का भी जवाब मिल गया रोहित कि हमको तीनों निकालना ही पड़ेगा, कभी इससे सेट होता है कभी उससे सेट होता है। ठीक, ध्यान समझिए, चाहे इसके बराबर इसको दिखा दे, चाहे इसके बराबर इसको दिखा दे, तो समझे बच्चे ध्यान से। के पाई प्लस 1 बराबर -1, ये प्लस है, उधर जाएगा तो हो जाएगा के पाई बराबर -1, ये भी जाएगा उधर तो -1, तो के पाई बराबर -2। हमें चाहिए के का मान भाग कर देंगे, के बराबर हो जाएगा -2 अपान, हो सकता है आपका मान यही छोड़ सकता है, या हो सकता है पाई का मान रख दीजिए। ठीक, तो अगर पाई का मान रखा तो पाई का मान रख दीजिए, और नहीं अगर यहीं तक छोड़ा है तो यहीं तक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 28 भी कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट किया। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।